स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामने स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम कसना एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे की पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। आज के प्रश्न हमारे बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? ऑप्शन ए बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं, जबकि बल एवं दाब समान विमीय सूत्र नहीं है। बल की जो विमा होती है ml2 तथा दाब की ml1 T-2 होती है। अगला क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। बिल्कुल ऑप्शन सी, दो वेक्टर जिनका मान असमान है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। यदि दो समान वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में, तो शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? ऑप्शन ए बल। अगला क्वेश्चन, सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सदिश राशि कौन सी है इनमें? कोणीय संवेग। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? वेग भी है, आपका संवेग भी है और कोणीय वेग भी है। यानी द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। द्रव्यमान भी तापमान, समय आदि ये जो है आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। तो ऑप्शन डी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, किस सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता? ऋणात्मक। ऑप्शन सी। अदिश राशि कौन है? बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल ऑप्शन है आपका राइट है, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? बिल्कुल ऑप्शन सी है, दिशा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल राइट है आपका, गुरुत्वाकर्षण से।
अगला क्वेश्चन, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। बिल्कुल ऑप्शन डी, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। बिल्कुल सभी को पता है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जो जी का मान है उसका 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी पर के भार का 1/6 होगा। यानी पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पर 100। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। ऑप्शन डी, निर्वात में। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है। बिल्कुल ऑप्शन ए, त्वरण का। त्वरण का सूत्र क्या होता है भाई? ए बराबर एफ अपॉन एम। यानी कि त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, बल न्यूटन में और द्रव्यमान किलोग्राम में, तो न्यूटन पर किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? भाई डब्लू बराबर यानी भार बराबर होता है एम जी। डब्लू हमारे पास 29.4 है, एम हमें ज्ञात करना, और जी का मान होता है 9.8। तो एम बराबर 29.4 अपॉन 9.8, यानी कि 3 किलोग्राम। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? ऑप्शन सी, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में कम होता है। सबको पता 1/6 होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। जल्दी बताओ। बिल्कुल ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रम से ए और बी 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। जल्दी बताओ क्या होगा भाई?
बिल्कुल ऑप्शन सी, ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में गिराए गए पिंड का वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पिंड मुक्त वेग से गिरता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण। बिल्कुल विश्राम जड़त्व के कारण। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। तो ऑप्शन ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह। बिल्कुल, यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल। जब कोई पिंड किसी जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इस बल की एक प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर परंतु दिशा में अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इस प्रतिक्रिया को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि अपकेंद्रण का सिद्धांत। ऑप्शन ए। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का ऑप्शन सी समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है, क्योंकि यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन डी, जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को उंगलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ आगे ले जाकर गेंद पकड़ेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण चोट लगने
अथवा छिटक कर गिरने की संभावना होगी। अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। यह पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के वर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। ऑप्शन बी, 1/81। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है। अधिकतम, ऑप्शन ए। एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के कोणीय वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। कैसे कोणीय वेग से? बिल्कुल, ऑप्शन बी, घटते हुए। अगला क्वेश्चन, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? या ये भी हो सकता है क्वेश्चन, एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम किसके द्वारा नापा जाता है? बिल्कुल, ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। देखो भाई, केवल तब जब व्यक्ति और नाव के द्रव्यमान समान हो। बिल्कुल ठीक है। केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थिर हो। बिल्कुल ठीक है। केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान हो। बिल्कुल ठीक है, यानी सभी स्थितियों में। ऑप्शन डी। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, उसको कहते हैं।
एसआई प्रणाली। ऑप्शन डी, एसआई प्रणाली में साल मूल मात्रक है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। प्रकाश घनत्व और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है। किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अतः विकल्प बी हाइड्रोजन अणु की जितनी ही रहेगी उत्तर सही है। ऑप्शन बी। यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4। यदि किसी कण का रैखिक संवेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन बी 4 गुनी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 1/4 यानी चौथाई। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। एक चौथाई। ऑप्शन डी। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है भाई? ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग पर, क्योंकि वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो स्पार्क के द्वारा चलता है, यानी कि ऑप्शन डी स्पार्क प्लग द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन डी विद्युत जनित्र द्वारा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा।
कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका ये क्वेश्चन भी हो सकता है इसका, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी ऑप्शन बी, संवेग दोगुना हो जाएगा। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग कम होगा, ज्यादा होगा या समान? ऑप्शन बी, ज्यादा होगा। एक किलोग्राम राशि का वजन है कितना? ऑप्शन सी, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। एक जूल बराबर है 10⁻7 अर्ग के। भाई जो कार्य है इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल और सीजीएस पद्धति में अर्ग, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। किसी का कोई डाउट? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।